बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 22 दिसंबर है और दिन है जुमे का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से दो बड़ी खबरें हैं, दोनों समातों का तफसीली अहवाल तो मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। मैं आपके साथ मुख्तसर अहवाल शेयर कर देता हूं। तहरीक इंसाफ के लिए दो बड़ी खबरें हैं। तहरीक इंसाफ के बयानिए पर आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मोहर सब्त कर दी है और सुप्रीम कोर्ट के जज ख़ास तौर पर जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने बखी उधेड़ कर रख दिए हैं इलेक्शन कमीशन के, और मौजूदा जो धांधली हो रही है, जो बदतरीन इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बखी उधेड़ कर रख दिए हैं। साथ ही साइफर केस आज बर्बाद हो गया है, ख़त्म हो गया है, ज़ीरो हो गया है और आज सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान की कही गई बातों की तस्दीक हो गई है और साइफर केस भी शेर अफजल मरवत वाली बात। मामला यह है कि मुख्तसर बात कर लेते हैं दोनों चीज़ों पर। पहली बड़ी खबर यह है, क्योंकि ज़मानत देखें, मैं कुछ सहाफ़ियों के ट्वीट्स पढ़ रहा था कि जनाब वो पीटीआई बड़ी तनकीद करती है इन जजेस पे, सरदार तारिक मसूद साहब पे। आज भी सरदार तारिक मसूद साहब के कुछ रिमार्क्स बहुत डैमेजिंग थे तहरीक इंसाफ के लिए, लेकिन मसला ये नहीं है। साइफर केस में 1000 नहीं 10,000% इमरान खान की ज़मानत बनती थी, ये तो बहुत पहले देनी चाहिए थी, लेकिन अगर आज मिल गई है तो जजेस ने अपने हलफ के मुताबिक अपना काम किया है। दूसरी बात, आज भी सरदार तारिक मसूद साहब ने अपनी तरफ से ऐसे रिमार्क्स दिए हैं जो पीटीआई के लिए बहुत डैमेजिंग थे, जो इमरान खान के लिए बहुत डैमेजिंग थे, और साथ ही लेवल प्लेइंग फील्ड वाले में भी बहुत नेगेटिव उनके रिमार्क्स थे। लेकिन मसला था राइट और लेफ्ट बैठे हुए दो जजेस का, ख़ास तौर पे जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का। अतर मिनल्ला साहब ने जो है वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से आज केस चलाया है और यही वजह है कि अतर मिनल्ला साहब को आज अब बहुत से अहम केसेस में नहीं बिठाया जाता, और आपको पता ही है कि कौन से दो केसेस में नहीं बिठाया गया था। पहले लेवल प्लेइंग फील्ड वाले में बहुत इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं कि जो अतर मिनल्ला साहब है उन्होंने कह दिया है कि तहरीक इंसाफ का लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ जज अतर मिनल्ला साहब इस बात के तहरीक इंसाफ की इस बात की तस्दीक कर रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाया जा रहा है और इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा। बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन थी अतर मिनल्ला साहब की। और ये मैं आपको पहले बता दूं कि जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे वकला रवाना हो चुके हैं। 3 बजे इलेक्शन कमीशन को हुक्म दिया गया है कि वो तहरीक इंसाफ के वकला इलेक्शन कमीशन के पास जाएं, अपनी शिकायत दर्ज करवाएं, क्योंकि अभी भी जो खबरें आई हैं, एजाज चौधरी साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी जमा कराने वालों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, तो ये सारे मामला जो हैं वो जारी हैं। फवाद चौधरी साहब के भाई फराज चौधरी साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि क्या हुआ ये कि आज एक तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि नियाजुल्लाह नियाज़ी जो पीटीआई के वकील हैं, वो आज जब साइफर केस सुना जा रहा था, ब्रेक हुई, ब्रेक के बाद जजेस आए, उन्होंने सबसे पहले ये मामला उठाया और आज शुएब शाहीन साहब ने बड़े ज़बरदस्त दलाइल दिए हैं। उनके साथ इंतज़ार हुसैन पंजोता साहब, बाकी लोग मौजूद थे और आज नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब और इंतज़ार हुसैन पंजोता पेश हुए जजेस के सामने। उमैर नियाज़ी भी उनके साथ थे। जब नियाजुल्लाह नियाज़ी ने बताया कि पूरे मुल्क में पीटीआई के कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए जा रहे, उनसे कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं, बहुत जुल्म जबर ज़्यादती हो रही है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आपने इलेक्शन कमीशन को ये बातें बताई हैं, तो उस पर नियाजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि जी हम आपको क्या बताएं कि इलेक्शन कमीशन हमारे साथ क्या कर रहा है। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने कहा कि मुल्क में जंगल का कानून है और बहुत सख्त उन्होंने बातें जो हैं वो नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने की। तो जो अतर मिनल्ला साहब उन्होंने कहा कि एक तरफ इलेक्शन तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन की अडयाला जेल में समातें हो रही हैं, तो इस पर बड़ी बरहमी का इजहार किया गया है। साथ ही जो अतर मिनल्ला साहब हैं उन्होंने इलेक्शन कमीशन हुकाम से ये कहा कि एक तरफ इलेक्शन हो रहा है और आप अडयाला में जाकर समातें कर रहे हैं, ये आपका कंडक्ट है, आपने इलेक्शन कराने हैं। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कोई आप पर एतमाद नहीं करता तो उसकी वजूहात हैं, सबके सामने चीज़ें हो रही हैं, आपका कंडक्ट साबित कर रहा है कि कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। जैसे मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, आपने शिकायत का अजाला करना है, लेवल प्लेइंग फील्ड यकीनी बनाएं। यह मंसूर अली शाह साहब ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को हुक्म दिया है। उसके बाद मंसूर अली शाह साहब ने कहा कि जो नामजदगी फॉर्म जमा नहीं कराने दिए जा रहे, इन शिकायत पर आपने क्या किया है, पूछा उन्होंने इलेक्शन कमीशन हुकाम से। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि उस्मान डार की वालदा के साथ जो हुआ सब ने देखा, निगरान हुकूमत क्या कर रही है। उसके बाद जो डीजी लॉ है इलेक्शन कमीशन के, उन्होंने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि पीटीआई की कागजात नामजदगी छीनने की कोई दरख्वास्त हमें नहीं मिली। वहीं पर साथ शुएब शाहीन साहब खड़े थे, एग्रेसिव थे शुएब शाहीन साहब, बहुत एग्रेसिव उन्होंने दलाइल दिए। और ऐसा ही वकील तहरीक इंसाफ को चाहिए था जो एग्रेसिवली बात करे, जो दबंग बात करे, जो डट के बात करे और जो खुल के बात करे। नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब ने भी बहुत खुल के बात की। उसके बाद शुएब शाहीन साहब ने दलाइल दिए बैरिस्टर गौर की दरख्वास्त पर और बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए। उन्होंने कहा कि कल 4 दरख्वास्तें तो मैं दे के आया हूँ, शुएब शाहीन साहब ने कहा। उसके बाद अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अखबारात में सब कुछ आ रहा है, इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि जो बज़ाहिर जो लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। इलेक्शन शेड्यूल, शुएब शाहीन साहब ने कहा कि इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अभी भी एमपीओ ऑर्डर जो है वो जारी हो रहे हैं, पीटीआई उम्मीदवारों को कागजात ना दिए जा रहे हैं, ना जमा कराने दिए जा रहे हैं। तो उसके बाद कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि अभी जो है वो इलेक्शन कमीशन एमपीओ ऑर्डर्स क्यों नहीं रुकवा रहा,
अभी हुक्मनामा लिखवाकर भिजवाते हैं, तमाम शिकायत का जायज़ा लेकर हल करें। उसके बाद शोएब शाहीन साहब ने कहा कि रिटर्निंग अफसरान कागजात वसूल नहीं करते तो इलेक्शन कमीशन में जमा कराने की इजाज़त दें। और मंसूर इलियास साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर सियासी जमातों से मुलाकात करे, सियासी जमातों की शिकायत हैं तो इलेक्शन कमीशन इसका मतलब है काम नहीं कर रहा। अतर मिनल्ला साहब ने ये बात कही, उन्होंने कहा कि अगर सियासी जमातों को शिकायत हैं तो इसका मतलब यह है कि इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। और उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। अगर इस तरह की शिकायत आएंगी तो इलेक्शन होने से पहले ये बहुत बड़ा एक तराजा जो है वो खड़ा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि एक सियासी जमात को यानी तहरीक इंसाफ को अलग से क्यों डील किया जा रहा है, सबके साथ यकसा सलूक ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। अटॉर्नी जनरल साहब, इंतखाबात से पहले ये पकड़ धकड़ दुरुस्त चीज़ नहीं है। ये अतर मिनल्ला साहब ने अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान साहब से कहा। उन्होंने कहा कि इससे इंतखाबात की शफाफियत पर सवाल उठेगा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन सुने और अटॉर्नी जनरल को इंस्ट्रक्शन दी अतर मिनल्ला साहब ने कि आप जो है वो फैसिलिटेट करें जो इलेक्शन कमीशन में मुलाकात होनी है जो PTI के वकला की। और साथ ही शोएब शाहीन साहब ने बताया कि वकला को भी रिटर्निंग अफसरान के दफ्तरों से गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ पर उन्होंने कहा जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब ने कि PTI के जो लोग इश्तिहारी हैं उनके अगर कोई कागजात नामजदगी लेने जाएगा तो उनके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। उसके बाद उन्होंने कहा कि TV पर देख रहे हैं कि लोगों के कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। मंसूर इलियास साहब ने कहा अभी तक इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है, MP ऑर्डर्स भी जारी हो रहे हैं, आप रोकते क्यों नहीं हैं। और फिर सरदार तारिक मसूद साहब ने कहा कि हम जो है वो हम ऑर्डर कर रहे हैं और आप ऑर्डर के ऊपर जो है हमारे ऑर्डर के बाद आप जो है वो फौरी तौर पे जो है वो कार्रवाई करें और आप शिकायत का अजाला करें। और 3 बजे मुलाकात का टाइम, क्योंकि शोएब शाहीन साहब ने कहा कि आप इस मामले को पेंडिंग रखें, आप इसको डिस्पोज ऑफ ना करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। और क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हमें उम्मीद है कि आप इलेक्शन कमीशन आपकी शिकायत का अजाला करेगा। शोएब शाहीन साहब ने सवाल उठाए इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पर, उन्होंने कहा कि ये नहीं करेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इनको कह रहे हैं ये करेंगे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो कायम मकाम चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस सरदार तारिक मसूद साहब हैं, उन्होंने कहा कि तमाम IGs को कहें कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को तंग ना किया जाए। तो इस सारे के बाद और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही था कि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि बज़ाहिर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का इल्ज़ाम दुरुस्त है। और ये सारे मामलों के ऊपर उन्होंने कहा कि शोएब शाहीन साहब ने कहा कि अभी आप ऑर्डर जारी कर दें, तो उन्होंने कहा हम अभी ऑर्डर जारी करेंगे, अभी आपको देंगे। और अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि ये बताएं कि ये जो इसका मामला है जो इसका इंटर पार्टी इलेक्शन का है, इस पे बताएं क्या किसी और पार्टी के साथ भी ये किया है आपने, जो PTI को आपने कहा है, क्या बाकियों ने भी इसी तरह से इंटर पार्टी इलेक्शन आपने इसी स्क्रूटनी इसी तरह की है उनकी, एक जमात को क्यों सिंगल आउट करके आप ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, ये अतर मिनल्ला साहब ने कहा। और इस पर अतर मिनल्ला साहब ने बहुत सख्त ऑब्जर्वेशन दिए हैं। और साथ ही जो मामला है अब 3 बजे जो है वो मुलाकात होगी और 3 बजे ये मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने उसके सामने इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा। तहरीक इंसाफ की जो शिकायत हैं वो इलेक्शन कमीशन सुनेगा और ऑर्डर जारी करेगा। और तहरीक इंसाफ, देखें तहरीक इंसाफ ने, मैंने इसलिए ट्वीट किया था और आज ये उनके वकला ने इस बात का एतराफ़ किया कि हम वाकई हमें इससे पहले आना चाहिए था। उसकी वजह ये है कि सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि इलेक्शन के तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने देखने हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को आगे लेकर चलना है। अब अच्छा, एक चीज़ और आपको बता दूं, इसी वीडियो में चलें बात कर लेते हैं, और वो ये है जो दूसरा मामला है साइफर वाला, उस पर भी बात कर लेते हैं कि साइफर वाले में क्या हुआ है। साइफर वाला केस भी तकरीबन ख़त्म हो गया, उस पर चलें हम डिटेल में बात करेंगे। एक तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि साइफर इमरान खान के पास आया ही नहीं था। जो साइफर होता है वो वज़ारत ख़ारजा में होता है, साइफर इमरान खान के पास नहीं आया। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले के बखिए उधेड़ कर रख दी हैं। आमिर फ़ारूक साहब ने इमरान खान की ज़मानत मुस्तरद करते हुए, जो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि जनाब बिल्कुल ये सज़ाए मौत का केस बनता है, उन्होंने कहा ये तो हाई कोर्ट ने तो फैसले सुना दिया कि सज़ाए मौत बनती है, तो सिर्फ रस्सी डालना बाकी है, बाकी तो हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और आज जो सवाल हुए हैं वो बड़े, और आज जजेस ने कहा है कि जो आप वो जब उन्होंने कहा कि साइफर से बड़ी जाग हंसाई हुई है, तो जजेस ने कहा जो कुछ आप रोज़ाना कर रहे हैं क्या उससे मुल्क की जाग हंसाई नहीं हो रही। और आज बड़े ज़बरदस्त तरीके से बैरिस्टर सलमान सफदर साहब ने जो है वो केस लड़ा और आज उन्होंने जो है वो बताया अदालत को कि क्या क्या फ्लॉज हैं। सबसे बड़ा नुकता जो है उन्होंने ये कहा कि जनाब 28 मार्च को साजिश तैयार हो रही है FIR के मुताबिक और 27 को साइफर लहराया जा रहा है, यानी मतलब साजिश बाद में तैयार हुई है, साइफर पहले लहरा रहे हैं। और उन्होंने जो आज प्रोसिक्यूशन ने कोशिश की कि डिले हो जाए और जो है वो अदालत ने डिले नहीं किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि शाह महमूद कुरैशी के केस में हमें नोटिस नहीं है। और सारा बताया गया कैसे जल्दबाजी हो रही है और साथ ही बताया गया अदालत को
के मामला जो है वो किस तरह से नीचे जज अबुल हसनात चला रहे हैं। और साथ ही जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं ना वो यही हैं कि जो अदालत ने ये कह दिया है कि असल जो कस्टोडियन है साइफ़र का वो वजारत ख़ारजा है। अगर वहाँ से साइफ़र कहीं गया है तो ज़िम्मेदार वजारत ख़ारजा है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान के पास साइफ़र नहीं आया, साइफ़र नहीं आए थे इमरान खान के पास, उसकी ट्रांसलेशन आई थी, साइफ़र नहीं इमरान खान के पास आया था। और साथ ही आज सलमान सफदर साहब ने सारा बताया कि किस तरह से ये सारा कुछ किया जा रहा है, कैसे इमरान खान के खिलाफ केसेस बनाए गए, 200 केसेस बनाए गए, सारा सिस्टमेटिक हो रहा है। और उस पर अतमुल्लाह साहब ने कहा कि FIR में लिखा है कि साइफ़र को गलत रंग देने की कोशिश की गई। तफ्तीशी को ये बात कैसे पता चली कि साइफ़र को गलत रंग दे? क्या तफ्तीशी ने साइफ़र पढ़ा है? तो उस पर उन्होंने कहा जी तफ्तीशी ने तो सोर्स नहीं बताया। सलमान सफदर साहब ने कहा कि कौन सा उनका सोर्स था जिससे उनको पता चला है कि साइफ़र को इमरान खान ने गलत इस्तेमाल किया, साइफ़र तो देखा ही किसी ने नहीं है। उसके बाद सलमान सफदर साहब ने कहा कि यानी इनमें से तो किसी ने नहीं देखा और पेश भी नहीं किया गया साइफ़र तो पेश ही नहीं किया गया सारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर। फिर उन्होंने कहा कि सलमान सफदर साहब ने कि पहली बार किसी साबिक वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा पर इस इल्ज़ाम के तहत ट्रायल हो रहा है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिर्फ जासूसों के लिए होता है और माजी में यह कानून सिर्फ दुश्मन ममालिक से खुफिया दस्तावेज़ात शेयर करने पर लगता रहा है। इस केस में दफ्तर ख़ारजा ने कोई शिकायत नहीं की। राना सनौला ने बतौर वज़ीर दाखिला प्रोसिक्यूशन हाईजैक की, तो उस पर सदारत आरिफ मसूद साहब ने कहा कि आप सियासी बात ना करें। तो सलमान सफदर ने कहा कि जब केस ही सियासी है, इंतकाम ही सियासी है, तो कैसे बात ना करूँ। अतमुल्लाह साहब ने कहा कि दफ्तर ख़ारजा सिर्फ साइफ़र पर वज़ीर-ए-आज़म को ब्रीफिंग दे सकता है, दफ्तर ख़ारजा ने कापी वज़ीर-ए-आज़म के हवाले कैसे कर दी। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि FIR में हक़ाइक़ दुरुस्त नहीं बयान किए गए, दफ्तर ख़ारजा ऐसा कर ही नहीं सकता। उसके बाद मंसूर शाह साहब ने कहा कि आप कहते हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिर्फ दूसरे मुल्क को हसास दस्तावेज़ात शेयर करने पर लगता है। तो सलमान सफदर साहब ने कहा कि साइफ़र डीक्लासीफाई होने से पहले किसी से भी अंदरूनी मुल्क शेयर नहीं हुआ, डीक्लासीफाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट से शेयर किया गया। तो उस पर मंसूर शाह साहब ने कहा कि ज़ाहिर अभी हम मेन केस अपील नहीं सुन रहे, तो इसलिए मैरिज को हम इतने गहराई में जाकर नहीं देखेंगे। और फिर सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि FIR में आज़म खान पर साइफ़र के मीटिंग मिनट्स और उसके मंदरजात के ख़िलाफ़ जो है वो उसके मंदरजात के ख़िलाफ़ हक़ाइक़ तहरीर करने का इल्ज़ाम है। FIA के मुताबिक तहकीकात के बाद मुकदमा दर्ज किया गया। FIA में किरदार के तयन के बावजूद आज़म खान को गिरफ्तार किया गया, नहीं असद उमर को। तो अतमुल्लाह साहब ने कहा कि सवाल यह है कि FIA को कैसे मालूम हुआ कि बनी गाला में मीटिंग हुई थी। ये तो उन्होंने कहा सलमान सफदर साहब ने कि तो FIA ही बता सकता है कि। और फिर उन्होंने कहा कि साइफ़र वज़ारत ख़ारजा से आया, प्रोसिक्यूशन के मुताबिक उनका सिक्योरिटी सिस्टम जो है वो रिस्क पर डाला गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का दायरा वसी करके साबिक वज़ीर-ए-आज़म पर लागू किया गया। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट सिर्फ फ़ौज से मुतल्लिक है जो मुल्क की दिफा से जुड़ा है। तो उसके बाद उन्होंने बताया कि साइफ़र के खुफिया कोड कभी इमरान खान के पास थे ही नहीं। तो अतमुल्लाह साहब ने कहा कि वज़ारत ख़ारजा साइफ़र से मुतल्लिक हुकूमत को आगाह करती है ताकि ख़ारजा पॉलिसी में मदद मिल सके। मंसूर शाह साहब ने कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मकसद ही यही है कि हसास मालूमात बाहर किसी को ना जा सके। डिप्लोमेटिक मालूमात भी हसास होती हैं लेकिन उनकी नौइयत मुख्तलिफ होती है। सलमान सफदर साहब ने कहा कि उन्होंने फिर सारा बैकग्राउंड बताया और उस पर उन्होंने जब बैकग्राउंड बताया उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कायम मकाम चीफ जस्टिस ने कि साइफ़र किसी से शेयर नहीं किया लेकिन उसे ऑन एयर तो किए ही गया है। उस पर फिर उन्होंने सारा वो मामला बताया। अतमुल्लाह साहब ने कहा कि असल साइफ़र तो वज़ारत ख़ारजा में है, अगर वो बाहर गया तो ये दफ्तर ख़ारजा का जुर्म है, साइफ़र को अवाम में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। उसके बाद जो है वो सलमान सफदर ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के खिताब का मतन पढ़ा और अतमुल्लाह साहब ने कहा कि बेहतर है आप ज़मानत तक महदूद रहें और पूरी दुनिया में सफ़ीर अपने ममालिक को साइफ़र भेजते हैं, उन्हें कभी पब्लिक में ज़ेर बहस नहीं लाया जाता। तो ये सारी जनाब चीज़ें थी। उसके बाद मैं इस पर डिटेल चलें वीडियो करूँगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ज़मानत देते हुए सारा केस ही ख़त्म कर दिया है। जब उन्होंने कहा कि साइफ़र तो इमरान खान के पास आया ही नहीं है और वो उसकी ट्रांसलेशन थी, उसके नोट्स थे और ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट ने की हैं। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो कहा कि असल तो साइफ़र की कॉपी वज़ारत ख़ारजा में होती है, वो बाहर आती ही नहीं है। फिर उसके बाद रूल्स आज नहीं दिए गए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा कि रूल्स हम नहीं दे सकते, तो उन्होंने कहा कि रूल्स क्यों नहीं आप दे सकते, रूल्स तो पब्लिक होते हैं। तो ये भी एक बड़ा जो है वो ग्राउंड था। तो बाकी इस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या हुआ और इंशाल्लाह इस पर डिटेल में बात करेंगे। ये एक मुख्तसर अहवाल था 2 समातों का, तफसील से बात करेंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब कामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।